नजदीक आया, एक जोरदार आवाज गूंजी, खबरदार जो उसे टच भी किया तू, और अपनी ये रैगिंग की दुकान उठाकर तुम लोग अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना। ये कोई और नहीं बल्कि कार्तिक था। उसकी जलती निगाहों से डरकर बाकी लड़के वहां से भाग खड़े हुए। विक्की भी सम्राट को कहने लगा, ब्रो चलो यहाँ से, वरना ये प्रिंसिपल से हमारी शिकायत कर देगा और हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सम्राट गुस्से में बोला, तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं डरता इससे। और कार्तिक, तू इस तरह से बीच में क्यों आ रहा है, वह भी इस मामूली सी बहनजी टाइप लड़की के लिए? तू जाना यहाँ से, मुझे अपना काम करने दे। कार्तिक बोला, सम्राट बस बहुत हो गया। और हाँ, ये कोई मामूली सी बहनजी टाइप लड़की नहीं है, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, तो आइंदा से इन दोनों के आसपास भी नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। सम्राट इस पर उसे देख लेने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। तभी वहां जय भी आ गया। उसने गायू को रोते देखा तो इशारे से पूछा कि क्या हुआ, तो राधिका ने धीरे से उसे सब बता दिया। उसने गायू को शांत होने का इशारा किया तो वह उसके गले लगकर और भी रोने लगी। जय भी उसका सर सहलाते हुए कहा, गायू चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। देखो कार्तिक के डर से वो सब चले गए हैं। राधु भी उसका पीठ सहलाते हुए बोली, गायू तू ना बिल्कुल ही डरपोक है, चल अब जल्दी से चुप हो जा, वरना तुम्हारे गाल फिर से लाल टमाटर जैसे हो जाएंगे। इस पर गायू चुप हो गई। जय और राधु ने राहत की सांस ली, पर तुरंत ही उन तीनों की ही सांसें फिर से अटक गई। अब रोने की बारी राधु की थी। रुद्र, तुम्हें कहा था ना इस लड़की को अकेले अंदर नहीं आने देने के लिए, फिर ये कैसे अंदर आ गई? कार्तिक रुद्र पर चिल्ला रहा था। रुद्र समझ गया कि अंदर कुछ न कुछ कांड हो चुका है, जिस वजह से कार्तिक इतने गुस्से में था। राधु बोली, उसे क्यों डांटते हो? जो कहना है मुझे कहो ना, उसे तो पता भी नहीं था कि मैं अंदर जा रही हूँ। कार्तिक ने कहा, हाँ तो जब मैंने तुम्हें अकेले आने से मना किया था तो क्यों अंदर आई अकेले? कसम खा रखी हो क्या मेरी बात नहीं मानने का? और आ भी गई तो क्या जरूरत थी उस सम्राट और विक्की से उलझने की? तुम्हें पता भी है कि तुमने आते ही किस मुसीबत को गले लगा लिया है। अब क्या हुआ? अब मुंह क्यों बंद है? उस दोनों से तो बहुत जोर जोर से बहस कर रही थी। बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। क्या जरूरत थी उन बदमाशों से उलझने की? क्यों नहीं मेरा वेट किया? बोलो भी। वह उस पर चिल्ला उठा। रुद्र ने कार्तिक के गुस्से को देखकर चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि वह जानता था कि राधु के मामले में वो कितना पॉजिटिव है। पर जय को कार्तिक का राधु पर इस तरह से चिल्लाना अच्छा नहीं लगा। कार्तिक, अब बस भी करो, कितना डांटोगे उसे? देखो तो उसका चेहरा, लगता है जैसे अब रो देगी। कार्तिक बोला, जय तुम हर बार इसका साइड लेना बंद करो, तुम्हारे वजह से इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। राधु ने जय को चुप होने का इशारा किया तो जय भी चुप हो गया। अब राधु चुपचाप आगे बढ़कर कार्तिक के नजदीक गई और उसके गले लग गई। सॉरी जल कुकड़े, अब से तुम्हारी सारी बात मानूंगी। सॉरी ना बाबा, बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली। पर कार्तिक ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे खुद से अलग कर दिया। तुम्हारा हर बार का यही ड्रामा रहता है, हर बार सॉरी और फिर से वही गलती। पर इस बार मैं माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने इस बार जो गलती की है वो कोई छोटी सी गलती नहीं है। चलो जाओ, अब जाकर चुपचाप से अपनी क्लास में जाओ, और जब तक इस कॉलेज में हो अपना मुंह बंद करके चुपचाप से पढ़ाई करो, वरना घर पर रहना। गायू ने उसे चुपके से चलने का इशारा किया तो वह सिर उठाकर एक बार कार्तिक फिर रुद्र की तरफ अपनी गीली आंखों से देखा और गायू के साथ आगे बढ़ गई। उसके जाने के बाद रुद्र कार्तिक को डांटने लगा। कार्तिक, तूने ये क्या किया? उस बेचारी को इतना क्यों डांटा? वो यहाँ नई है, अभी नहीं जानती है यहाँ कौन कैसा है। कार्तिक खुद भी राधु की डबडबाई आंखों को भूल नहीं पा रहा था। उसने गुस्से में वहीं एक पेड़ पर मुक्का दे मारा। रुद्र बोला, अब ये क्या है? पहले उसे रुला दिया, अब अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो। कैसा पागलपन है ये तुम्हारा? कार्तिक बोला, तो मैं क्या करूं? वो समझती क्यों नहीं है? हर बार खुद को मुसीबत में डालती रहती है। सम्राट और विक्की कैसे लड़के हैं ये तो तुम भी जानते हो ना। लड़कियां उनके लिए खिलौना है, और हमारी राधु बहुत ही मासूम है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो उसके लिए आगे कोई मुसीबत न खड़ा कर दे। रुद्र ने कहा, मैं सब जानता हूँ, पर तुम परेशान मत हो, हम सब हैं ना। उसे और गायू दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं होने देंगे। अब पहले चलकर उसे मनाओ और उस पर थोड़ा कम गुस्सा किया करो,
वरना कभी वो रूठ कर इतनी दूर चली जाएगी कि तुम चाहते हुए भी उसे मना नहीं पाओगे। कार्तिक एकदम से बोला, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कार्तिक की बात सुनकर रुद्र हंस पड़ा। फिर दोनों वहां से चले गए। उसके जाते ही पीछे से सम्राट निकलकर सामने आया। ओहो, तो इस तोते की जान उस मैना में, नहीं, उस काली बिल्ली में अटकी हुई है। अब देखते जाओ कार्तिक, कैसे मैं सबके सामने तुमसे सारी बेइज्जती का बदला लेता हूँ, वो भी उस काली बिल्ली को ही निशाना बनाकर। और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। और फिर अपनी भौहों पर उंगली फिराते हुए डर्टी स्माइल के साथ वहां से निकल गया। उधर रुद्र कार्तिक के साथ राधु को खोजते हुए उसके क्लासरूम में गया तो वे लोग वहां नहीं थे। रुद्र ने कहा, पक्का वे लोग जय के फेवरेट जगह कैंटीन में होंगे। कार्तिक बोला, पर ये कैंटीन जाने का टाइम है क्या? रुद्र ने कहा, बस अब इसके लिए भी तू उस पर चिल्लाने मत लगना। इस पर कार्तिक उसे घूरने लगा। दोनों कैंटीन पहुंचे तो सच में वे तीनों वही थे। राधु जय के कंधे पर सर रखकर उदास बैठी थी और गायू उसे समझा रही थी। रुद्र ने कहा, तो ये है तुम लोगों का क्लासरूम? क्यों जय, तुमने इन लोगों को यही वाला क्लासरूम दिखाया क्या? जय ने उसकी बात सुनकर उसे कोई जवाब नहीं दिया। राधु भी उसे देखकर सीधा होकर बैठ गई, पर उसे कुछ जवाब नहीं दिया और अपना मुंह घुमा लिया। गायू बोली, रुद्र, लगता है राधु और जय तुमसे बहुत नाराज हैं। वैसे कार्तिक को इतना नहीं डांटना चाहिए था। वो तो बस वो लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था तो राधु ने उसे रोकना चाहा। गायू ने पीछे खड़े कार्तिक को नहीं देखा। राधु भी इस बात से अनजान थी कि कार्तिक भी वहां पर है। रुद्र ने कहा, पर मैंने तो कुछ नहीं कहा, उल्टे मुझे भी तो डांट सुननी पड़ी और ऊपर से तुम लोग भी मुझसे नाराज हो। वो भी मुंह फुलाकर बैठ गया। इस पर राधिका उसकी ओर देखकर बोली, सॉरी रुद्र, सब मेरी ही गलती है। तुमने तो मुझे भी मना किया था और गायू भी मुझे कितना रोक रही थी, पर मैंने ही किसी की बात नहीं मानी। उसने मुझे डांटा। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है, पर मेरी वजह से तुम्हें भी डांट पड़ गई। आई एम वेरी वेरी सॉरी रुद्र। इस पर रुद्र ने उसका सर सहलाते हुए बोला, चल पागल, तू सॉरी क्यों बोलती है? तूने थोड़े ही ना मुझे डांटा है। और राधु, कार्तिक भी तुमसे बस इसीलिए गुस्सा था क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता थी। विक्की और सम्राट अच्छे लड़के नहीं हैं। जय ने भी कहा, हाँ राधु, रुद्र सही कह रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए कार्तिक से गुस्सा जरूर हो गया था, पर वह कहीं से भी गलत नहीं था। सम्राट और विक्की अच्छे लड़के नहीं हैं। तुम दोनों उससे जितना हो सके बचकर ही रहना। राधु ने भी हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, आज के बाद से मैं उन दोनों की सूरत भी नहीं देखूंगी। अच्छा, तो अब तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो, वरना ये आइसक्रीम बुरा मान जाएगी। पीछे से कार्तिक बोला। तभी कैंटीन वाले लड़के ने 5 आइसक्रीम लाकर इन लोगों के सामने रख दिया। कार्तिक सामने आकर एक कुर्सी खींचकर राधु के सामने बैठ गया। कार्तिक को देखकर गायू की जान ही निकल गई। कहीं कार्तिक ने मेरी बात सुन तो नहीं ली? कहीं ये मेरे ऊपर भी ना गुस्सा है? उसे कार्तिक के गुस्से से बहुत डर लगता था। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। जय और रुद्र कार्तिक को देखकर मुस्कुरा दिए, पर राधु ने अपना मुंह फेर लिया। इस पर कार्तिक बोला, जय, गिलहरी तो मुझसे नाराज है, तो इसके हिस्से की आइसक्रीम मैं ही खा लेता हूँ। जय भी उसका इशारा समझते हुए बोला, पर वो तो तुझसे नाराज है ना, तो ये आइसक्रीम मैं खाऊंगा। रुद्र, ये कैसे होगा? राधु के वजह से तो मुझे डांट सुनना पड़ा है, तो उसका आइसक्रीम भी मैं ही खाऊंगा। कहते हुए उसने जैसे ही राधु की आइसक्रीम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, राधु ने जल्दी से आइसक्रीम उठा ली। अब जलकुकड़े ने इतने प्यार से मेरे लिए ये आइसक्रीम लाई है, इसे तो मैं ही खाऊंगी ना। और फिर जल्दी से उसने आइसक्रीम खाना तो खाओ, नहीं तो ये आइसक्रीम मेल्ट होकर बुरा मान जाएगी, कहकर बच्चों की तरह मुस्कुरा दी। उसके इस बचकानी हरकत पर बाकी सब भी हंस पड़े। गायू बोली, राधु, तू तो अभी कार्तिक से गुस्सा थी ना? राधु ने कहा, नहीं तो, मैं कहाँ गुस्सा थी, वो तो जय उससे गुस्सा था। आइसक्रीम खाते खाते जय की ओर इशारा करके बोली, अरे अरे राधु, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे क्यों फंसा रही हो? अभी अभी तुम ही तो बोल रही थी, अब मैं कार्तिक से कभी बात नहीं करूंगी वगैरह वगैरह। उसके इस सफेद झूठ पर उसे हैरत से देखने लगा। कार्तिक इस पर राधु को देखने लगा तो राधु अपनी नजरें चुराते हुए बोली, कार्तिक, मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ कहा। अच्छा जय, तुम भी भूल जाओ
कि मैंने ऐसा कुछ कहा भी था। और फिर वह रुद्र से बोली, रुद्र, हमें हमारा क्लासरूम तो दिखा दो प्लीज। इस पर रुद्र मुस्कुराते हुए उठा और गायू और राधु के साथ आगे बढ़ गया। इस पर बाकी सब भी हंस पड़े। उन तीनों के जाते ही कार्तिक जय से बोला, जय, आई एम सॉरी, मैं तुम पर इतना चिल्ला उठा। तुम तो जानते ही हो सम्राट कैसा है। जब मैंने उसे राधु की तरफ बढ़ते देखा तो मुझे इतना गुस्सा आया कि कुछ और ध्यान ही नहीं रहा। मुझे उस समय बस राधु की सेफ्टी नजर आ रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे दोस्त, मुझे तुम पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था। जय बोला, डोंट से सॉरी कार्तिक, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी वही करता। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा राधु और गायू को, हम तीनों है ना यहाँ। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। कार्तिक इस पर उसके गले लग गया। हाँ, हमारे होते हुए उन दोनों को कोई कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आखिर सभी लोग सम्राट को लेकर इतने ज्यादा परेशान क्यों थे? आखिर क्या हिस्ट्री है सम्राट की, और अब वो क्या करने वाला है राधिका के साथ? क्या कार्तिक कभी अपना प्यार बता पाएगा राधिका को, या इन दोनों में होंगी गलतफहमियां? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।